दोस्तों, आखिर किस योद्धा ने मारे थे भगवान श्री कृष्ण को 12 घातक तीर? महाभारत के बीच में भगवान श्री कृष्ण हो गए लहूलुहान। दोस्तों, कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन को 2 विकल्प दिए थे। एक, या तो भगवान कृष्ण जो कि निहत्थे होंगे उनको चुने, या फिर भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना को चुने जो कभी हारी नहीं थी। दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना और अर्जुन ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को। अब ऐसे में सवाल उठता है कि भगवान श्री कृष्ण तो निहत्थे लड़ने वाले थे, तो फिर आखिर वो कौन योद्धा था जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण पर 12 तीर चलाए थे, यानी कि 12 घातक बाण छोड़ते? तो आपको बता दें कि वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं सूर्यपुत्र कर्ण थे। तो अब चलिए जानते हैं कि आखिर उस समय ऐसा क्या हुआ जो कर्ण को 12 तीर भगवान श्री कृष्ण पर छोड़ने पड़े। तो दोस्तों, ये बात थी युद्ध के 70वें दिन की, जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। अब दोनों के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। दोनों योद्धा एक दूसरे पर कई सारे असीम शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे, कई सारे घातक बाण चला रहे थे। कर्ण की रणनीति ये थी कि वो अर्जुन को खत्म करना चाहते थे और अर्जुन ये चाहते थे कि वह कर्ण को खत्म कर दे, क्योंकि दोनों में बचपन से ही प्रतिस्पर्धा थी। अब दोनों ही एक दूसरे को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानते थे और फिर वह समय भी नजदीक आ गया जब कर्ण ने अर्जुन को हराने के लिए सर पर बाण चलाने का निर्णय लिया। अब इस बाण को कर्ण ने कई वर्षों से अर्जुन पर प्रहार करने के लिए रखा हुआ था। वास्तव में यह बाण पाताल में असुसेन नाम का एक नाग था, जो कि अर्जुन का परम शत्रु था और उसकी शत्रुता का मुख्य कारण था। खांडव वन में अर्जुन ने उसके पूरे घर को उजाड़ दिया था और सर्प जो रह रहे थे खांडव वन में उनको वहां से हटा दिया था। अब असुसेन तभी से अर्जुन को मारने के लिए मौके की तलाश में था। अब कई सारे धार्मिक सीरियल्स में, महाभारत में आपने देखा होगा कि वह कहते हैं कि उन्हें तक्षक नाग मारना चाहता था। अब महाभारत के विभिन्न विभिन्न ग्रंथों में उन्हें अलग अलग नाम से दर्शाया गया है। कोई असुसेन कहता है तो कोई तक्षक नाग। अब मुख्य युद्ध के तौर पर असुसेन ने पहले से ही कर्ण के बाण को चुन लिया था, क्योंकि वो जानते थे कि सिर्फ और सिर्फ कर्ण ही अर्जुन को मार सकते हैं। अब वो मौके की तलाश में थे। कर्ण को इस बाण का प्रयोग करते देख असुसेन खुद उनके बाण पर जाकर विराजित हो गए। अब कर्ण ने अर्जुन पर तीर का निशाना चलाया और अर्जुन बाण का रूप धारण किए नाग को पहचान नहीं पाए, जबकि अर्जुन का रथ चला रहे सारथी भगवान श्री कृष्ण ने असुसेन को तत्काल ही पहचान लिया और अर्जुन के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों से रथ को भूमि पर दबा दिया। रथ का पहिया जमीन में धंस गया, घोड़े बैठ गए और तीर अर्जुन के गले की बजाय उसके मस्तक यानी कि उसके मुकुट को झटक कर धरती पर जा गिरा। अब इस तरह भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बचा लिया, मगर इसी बीच कर्ण ने अर्जुन पर वार करना शुरू कर दिया। लेकिन इससे पहले कि अर्जुन कुछ समझ पाते, तभी अर्जुन की ढाल कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण बने और वे अर्जुन के आगे आकर खड़े हो गए। और उसी समय मौके पर 12 तीर यानी कि 12 घातक बाण जाकर के श्री कृष्ण के शरीर में धंस गए। अब पूरी सृष्टि का रचयिता भगवान विष्णु के अवतार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन बाणों के घाव को सह लिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को असुसेन के बारे में बताया और अर्जुन ने 6 तीरों की सहायता से असुसेन के टुकड़े टुकड़े कर दिए और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पीड़ा सहते हुए परम प्रिय अर्जुन को बचा लिया। सिर्फ इसी वजह से कर्ण के 12 तीर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने खाए थे।